हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। थर्ड ईयर आज का जो क्लास है इसमें हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है आपका झारखंड की शिक्षण संस्था है। तो डियर हम लोग यहाँ पे हमेशा एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं, साथ में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम लोगों का है झारखंड की शिक्षण संस्थाएँ पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में प्रवेश करने वाला सबसे पहला मिशन कौन था। जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं, गोशनर इवेंजेलिकल लूथरेन, जिसको हम लोग GEL चर्च मिशन कहते हैं। दूसरा है आपका सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल, जिसको हम लोग SPG मिशन कहते हैं। और तीसरा है आपका रोमन कैथोलिक मिशन। और चौथा आपका द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा, गोशनर इवेंजेलिकल लूथरेन GEL चर्च मिशन जो है ना, ये आपका झारखंड में प्रवेश करने वाला सबसे पहला मिशन था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे झारखंड में कौन कौन सा मिशन जो है स्थापित हुआ है आपका, जैसे कि गोशनर इवेंजेलिकल लूथरेन GEL चर्च मिशन, जो कि 1845 में सबसे पहला मिशन यही था। फिर उसके बाद आपका आया था सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल, जिसको हम लोग SPG मिशन कहते हैं। ठीक है, ये आपका 1869 में आया था, 69 में, 1869 ईस्वी में 17 अप्रैल में आया था। ठीक है, इसके बाद जो है आपका रोमन कैथलिक मिशन आया था, ये भी आपका 1869 में आया था। फिर इसके बाद आया था द यूनाइटेड फ्री ऑफ स्कॉटलैंड मिशन, जो कि 1871 में आया था। और फिर लास्ट जो था आपका डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन जो आया था, वो आपका 1892 में आया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि झारखंड में आने वाला प्रथम मिशन गोशनर मिशन था, और ये मिशन किस देश से आया था। तो देखिए ये मिशन किस देश से आया था, ये जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, जर्मनी है। तो याद रखिएगा ये ना आपका जर्मनी में से आया था। कहाँ से आया था, जर्मनी से आया था ईसाई मिशन। ठीक है, तो इसमें जो है प्रथम दल में ना 4 मिशनरी, जिसको हम लोग धर्म प्रचारक कहते हैं, वो लोग आए थे, जिसमें आपका एमिलो स्कॉच था, और अगस्ट ब्राट था, फ्रेडरिक वाच था, और थियोडर जैक था। तो एक बार बस इसका नाम देख लीजिएगा, एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, और फ्रेडरिक वाच एवं थियोडर जैक। ठीक है, तो ये जो है आपका जर्मनी के बर्लिन में स्थित एक बैथलम चर्च के फादर GE गोशनर के द्वारा जो है ये लोग भेजा गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो आपका बर्लिन स्थित बैथलम चर्च याद रखिएगा, जो कि आपका जर्मनी है, उसी के फादर के द्वारा जो है आपका यहाँ पे भेजा गया था इन लोगों को। नेक्स्ट है गोशनर इवेंजेलिकल लूथरेन, जिसको हम लोग GEL मिशन झारखंड कब पहुंचा था। देखिए अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं कि 1845 में तो ये आया था, लेकिन भाई ये आया कब था, तो याद रखिएगा ये 2 नवंबर 1845 ईस्वी में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोशनर मिशन के द्वारा सबसे पहले निम्न में से किस स्थान पर सबसे पहला स्कूल खोला गया था। रांची, हजारीबाग, चाईबासा, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डियर, कि गोशनर मिशन के द्वारा सबसे पहले निम्न में से किस स्थान पे जो है पहला स्कूल खोला गया था। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, रांची। ये रांची में खोला गया था। ठीक है, कहाँ खोला गया था, रांची में खोला गया था। लेकिन डियर ये 1875 में 1857 में इसको बंद हो गया था। ठीक है, फिर इसी मिशन के द्वारा जो है 1899 में, याद रखिएगा 1899 में रांची में गोशनर उच्च विद्यालय खोला था, और यही जो है गोशनर उच्च विद्यालय को हम लोग गोशनर महाविद्यालय जो है आपको अभी कहते हैं। तो याद रहेगा ना कि रांची में खुला था, और जो कि 1857 में ये फिर बंद भी हो गया था। फिर 1899 में जो है आपका रांची में गोशनर उच्च विद्यालय खुला था। ठीक है, तो 1899 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की गोशनर इवेंजेलिकल लूथरन मिशन का किस वर्ष विभाजन हो गया। तो देखिए किस वर्ष इसका विभाजन हो गया था, 1849, 1899, 1845, 1869। तो ये तो 1845 में पहुंचा था, 2 नवंबर 1845 में रांची पहुंचा था। ठीक है, और 1869 में इसका विभाजन हुआ था। आंसर डी हो जाएगा, 1869 में इसका विभाजन हो गया था, जिसमें GEL मिशन था और आपका SPG
मिशन था, SPG मिशन था, जो कि अभी हम लोग पढ़े थे, SPG सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल। ठीक है, तो ये SPG ये दो में डिवाइड हो गया था। तो पहला जो था, ये तो पहला वही था आपका गॉशनर इवेंजेलिकल लूथरन, जिसको हम लोग GEL कहते हैं, और दूसरा SPG मिशन था। तो 1869 में इसका विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल, SPG मिशन का संबंध निम्न में से किस देश से था? ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से और आपका पुर्तगाल से। तो याद रखिएगा, इसका जो संबंध था ना, ये आपका ब्रिटेन से था। किससे था? ब्रिटेन से था। ठीक है, जबकि आपका GEL मिशन कहाँ से आया था? तो वो उसका संबंध जर्मनी से था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस चर्च को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है? गॉशनर चर्च को, SPG चर्च को और रोमन कैथोलिक चर्च को, या इनमें सभी? तो याद रखिएगा, ये जो SPG चर्च है ना डियर, इसी को हम लोग चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं। ठीक है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को, नॉर्थ इंडिया हम लोग इसी को कहते हैं SPG चर्च। और SPG चर्च क्या है? तो SPG चर्च जो आपका गॉशनर GEL जो था, ठीक है ना, जो कि आपका 1845 में आपका रांची आया था, वही 1869 में विभाजन होके आपका GEL मिशन और SPG मिशन में डिवाइड हो गया था 1869 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मिशन ने 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों का निर्माण किया था? गॉस्टन मिशन, SPG मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन, या इनमें से सभी? आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा SPG मिशन। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अच्छा, ये 2 प्रकार का स्कूल पता है क्या कौन कौन सा था? थोड़ा सा देख लीजिए। 2 प्रकार का जो स्कूल था ना, जो कि SPG के द्वारा जो है निर्माण किया गया था, ये आपका D स्कूल था, सॉरी, एक था आपका डे स्कूल था और एक आपका नाइट स्कूल था। ठीक है, यानी एक दिन का पाठशाला था, और ऐसे बच्चे जो कि सुबह काम करते थे और वो स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे थे, तो उनके लिए रात को भी स्कूल खोला गया था, उसको हम लोग नाइट स्कूल कहते हैं। ठीक है, तो डे स्कूल और नाइट स्कूल, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल एवं कॉलेजों के अतिरिक्त SPG मिशन ने डैश ईस्वी में दृष्टिहीनों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला। तो सेंट माइकल स्कूल जो है कब खोला गया था? 1909 में, 1899 में, 1919 में? तो याद रखिएगा 1899 में खोला गया था, जो कि SPG मिशन के द्वारा ही आपका मिशन के द्वारा खोला गया था, दृष्टिहीन के लिए। ठीक है, दृष्टिहीन के लिए खोला गया था। उसका नाम क्या था? तो सेंट माइकल स्कूल था। नेक्स्ट है, रोमन कैथोलिक मिशन का झारखंड में आगमन कब हुआ था? अब देखिए, रोमन कैथोलिक मिशन आ रहा है। ठीक है, तो रोमन कैथोलिक मिशन का झारखंड में आगमन कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1869 में। और 1869 में और क्या हुआ था? तो 1869 में जो गॉस्नर कॉलेज था ना, गॉशनर आपका गॉशनर इवेंजेलिकल लूथरन GEL, वो जो है विभाजित हुआ था 2 पार्ट में। ठीक है, तो 1869 याद रखिएगा कि इसी समय जो है रोमन कैथोलिक मिशन भी आपका झारखंड में आया था। ठीक है, तो याद रहेगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। ठीक है, रोमन कैथोलिक मिशन का मुख्यालय 1886 ईस्वी में किस स्थान पर स्थापित हुआ था? रांची, चाईबासा, हजारीबाग और आपका चाईबासा, 2 बार 4 बार चाईबासा दिया हुआ है। तो रोमन कैथोलिक मिशन का मुख्यालय जो है 1886 में किस स्थान पर स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा, ये आपका रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था, पुलियर लोड रांची में, याद रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ रांची में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फादर कंस्टांट लिविंस को जनसाधारण में किस नाम से जानते हैं? किशोन साहब, हरी बाबा और लिबिन साहब और लाल बाबू, हम लोग किस नाम से इनको जानते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रहेगा लिबिन साहब। क्या हो जाएगा? लिबिन साहब। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, लिबिन साहब के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा, किशोर साहब हम लोग किसको कहते हैं पता है? विलिक्शन को हम लोग किशोर साहब कहते हैं, और हरी बाबा को हम लोग दुक्का हो कहते हैं, और ठीक है, याद रहेगा।
और लिविन साहब जो है ये फादर लिविन्स है, फादर लिविन्स को हम लोग लिविन साहब के नाम से जानते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और लाल बाबू जो है ना, इसको हम लोग राधा कृष्णा को हम लोग लाल बाबू कहते हैं। तो ये 3-4 नाम है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रांची स्थित संत जेवियर कॉलेज का स्थापना किस मिशन के द्वारा की गई है? गॉस्टन मिशन, एसपीजी मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन और डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये आपका रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा किया गया है। और इसका आरंभ जो है ना, पता है कब हुआ है? 7 जुलाई, याद रखिएगा, 7 जुलाई 1944 में जो है इसका आरंभ हुआ था। और 1948 में डिग्री स्तर का हो गया था, ठीक है। 1944 में तो इसका आरंभ हुआ था, लेकिन 1948 में ये डिग्री कॉलेज बन गया था। डिग्री कॉलेज मतलब जैसे कि बीए का आपका डिग्री, बीएससी का डिग्री या बीकॉम का जो डिग्री दिया जाता है, ठीक है। तो ये डिग्री कॉलेज जो है 1948 में बना था। और 1944 में 7 जुलाई 1944 में इस कॉलेज का आरंभ हुआ था, जो कि रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत निम्न में से किस स्थान से हुई थी? बामदा, पोखरिया, तीसरी और पचम्बा। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? तो द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत जो है ये आपका पचम्बा से किया गया था। कहाँ से किया गया था? आपका पचम्बा, ठीक है, याद रखिएगा, पचम्बा से। तो डियर इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 15 दिसंबर 1871 में हुआ था, 1871 में हुआ था। तो ये आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। इससे आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही ये चैप्टर जो है बहुत लंबा है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है जल्दी जल्दी जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो। और प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आपका कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।